हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में अपने 3.1 कंप्लीट हो चुकी थी। अब आज 3.2 की बात करेंगे हम। और इसमें वही सिंपल भाग देना ही है जो कि अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वही एफ जी एक्स का एफ एक्स में भाग लगाना है, बस सिंपल वो भाग वाला क्वेश्चन। और इसमें भाग देना ही पड़ेगा भाई। वहाँ पे तो अपन ने भाग नहीं दिया था। वो एक्स बराबर इसको जी एक्स को एक्स बराबर एक्स की वैल्यू निकाल लेते बराबर 0 करके, और वो मान इसमें रख देते थे अपन। जो बचता था, जो मान आता था उसका, वही उसका अपना ही हो जाया करता था शेषफल। ठीक है। लेकिन अब तो एक्स स्क्वायर के पद आ रहे थे, कोई इसमें एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो आपको भाग देना ही पड़ेगा। वो एक्स की वैल्यू रखने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं होगा। अगर सिंगल पावर में, जैसे ये देखो, ये जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसका एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और इसका जो जी एक्स है वो है एक्स प्लस 2। अगर इसमें सिंगल पावर है, देखो यहाँ सिंगल पावर है एक्स की, तो आप इस क्वेश्चन को तो कर सकते हो उस वाले मेथड से। यहाँ एक्स प्लस 2 को आप इस तरीके से सिंपल एक्स प्लस 2 बराबर 0 कर दोगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो गया, -2। और वो -2 जो है आप इस एफ एक्स में रख दोगे और वैल्यू आ जाएगी आपके। ठीक है, वो शेषफल आ जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड और थर्ड में नहीं कर सकते वो, यहाँ तो भाग देना ही पड़ेगा। तो भाग देना सीखते हैं। देखो, ये जी एक्स का भाग देना है किसमें, एफ एक्स में। तो बस सिंपली ऐसे लिखना है इनको। यहाँ एफ एक्स लिख देंगे। मैं पहले क्वेश्चन का एफ एक्स लिख रहा हूँ, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये तो है एफ एक्स। और भाग किसका देना है, जी एक्स का। अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं यहाँ पे। देखो, बुक के अंदर जी एक्स कैसे दे रखा है हमारा, ये वाला जी एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। लेकिन जब भाग देंगे हम, तब इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। इसको आपको जी एक्स को चेंज करके इस तरह से लिखना है। पहले बड़ी घात का पद एक्स स्क्वायर को लिखो, फिर एक्स का पद लिखो, और फिर अचर पद लिखो। इस तरीके से लिखना है। जो भी बड़ी घात रहेगी उसको पहले लिखो, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, इस तरीके से लिखना है। और बाद में संख्या को लिखना है, अचर पद को लिखना है। तो हम यहाँ इस जी एक्स को इस तरीके से लिख रहा हूँ। देखो मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, वही सेम जो हम संख्याओं का भाग देते हैं उसी तरीके से। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का पहाड़ा तो आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही पहला पद लेते हैं। इधर की तरफ मैं रफ काम करता रहूँगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, दोनों के पहला पद लो। इसका पहला पद क्या है, एफ एक्स का 3x क्यूब, और इसमें भाग लगा दो किसका, इसका पहला पद जी एक्स का। वो कितना है, एक्स स्क्वायर। देखो 3 तो कटेगा नहीं क्योंकि नीचे संख्या है ही नहीं, और यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स क्यूब है। तो कितनी बार भाग जाएगा, एक्स बार, 3x बार भाग जाएगा। मतलब कि जिसको समझ में नहीं आओ एक बार और बताता हूँ। 3x क्यूब तो ऊपर था, नीचे था एक्स स्क्वायर। ठीक है। 3x क्यूब का मतलब है 3, और एक्स क्यूब का मतलब है x 3 बार गुणा में, x की पावर 3 है ना, इस वजह से। और नीचे एक्स स्क्वायर तो x 2 बार गुणा में। देखो, इस x से ये इस x को काट दो, इस x से इसको काट दो, तो बचेगा क्या, 3 और x बचेगा। तो ये 3x आ गया। ठीक है। तो वही लिखा मैंने, ये 3x, यहाँ 3x बार भाग जाएगा इस, सॉरी, ये 3x बार भाग चला गया। ठीक है। आप क्या करते थे, इसका और इसका गुणा करके, मतलब जिसका भाग दे रहे हो ये भाजक, और भागफल का गुणा करके यहाँ लिखते हैं अपन। और वो नॉर्मल पहाड़ों में भी ऐसे ही करते हैं अपन, इस तरीके से। देखो 5 का भाग लगा रहे हो, जैसे मान लो 26 में, तो आप क्या करते थे, 5 पंजे 25। तो देखो इन दोनों का गुणा ही तो यहाँ लिखने में आता है। इस 5 और इस 5 का गुणा ही तो यहाँ लिखने में आया, 5 पंजे 25। तो ऐसे हम भी क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो 3x और इसका गुणा करेंगे। एक बार मैं ऐसे यहाँ गुणा करके बता रहा हूँ। 3x का गुणा करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। पूरे से गुणा होगा ये। तो देखो गुणा करते हैं। संख्याओं का संख्याओं से गुणा होता है, और ये जो चर संख्याएं होती है एक्स वगैरह, इनका इनसे ही गुणा होता है। देखो 3 का गुणा सभी से ही होगा। इन तीनों पद, 1 2 3 पद हैं, तीनों से ही 3x का गुणा होगा। तो 3 का गुणा, यहाँ संख्या है ही नहीं तो 3 ही रहेगा। और x का गुणा x से करोगे तो, एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक पावर और बढ़ जाएगी। गुणा में घाते बढ़ जाती है, ये वाला नियम लगाया अपन ने। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। घाते जुड़ गई ना, देखो ये दोनों घाते जुड़ गई। इस तरीके से यहाँ एक घात है, यहाँ 2 घात है, तो दोनों घाते जुड़ के 3 हो जाएगी गुणा में, क्योंकि एक घात और बढ़ गई। अब आगे देखो, प्लस 3x का 2x से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 से हो जाएगा। यहाँ संख्याएं हैं, इस वजह से संख्याओं का संख्या से कर दो, कितना हो गया 6। और x का x से गुणा करोगे तो x पे 2 पावर हो जाएगी ना। इस तरीके से x इंटू एक्स, और x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है।
तो ये आ गया। अब 3x का 1 से गुणा, 3x का किससे भी गुणा करो वही आता है, तो 3x आ जाएगा। ये पूरी टर्म कहाँ लिखनी है अपन को, इसके नीचे 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। और इसको क्या करना है, घटाना है आपको। ये 25 भी तो माइनस ही करते हैं अपन यहाँ, तभी तो एक बचेगा। ये माइनस करते हैं तो ऐसे ही इनको भी माइनस करोगे। माइनस कर कैसे करते हैं, सबके चिन्ह बदल दो। मैं अलग कलर से बता देता हूँ इसको, सबके चिन्ह बदलता हूँ। देखो मैं, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस के 6x स्क्वायर है ये भी माइनस हो गया, और ये 3x प्लस का ये भी क्या हो गया माइनस। तीनों के चिन्ह बदलेंगे नीचे वाले इसके, जिसको घटा रहे हैं आप। अब घटा दो। देखो ये पहला पद तो हमेशा ही कटता है, क्योंकि इसको देख के हम ऊपर वो लिखते हैं भागफल, तो पहला पद कट गया। अब यहाँ देखो, ऊपर प्लस का x स्क्वायर है और नीचे माइनस का 6x स्क्वायर है, तो प्लस का एक x स्क्वायर कम हो जाएगा और कितने बच जाएंगे 5x स्क्वायर, लेकिन क्या है कि माइनस के, क्योंकि नीचे वाला पद बड़ा है और वो माइनस का है। ऐसे यहाँ भी माइनस का 1x बचेगा, ऊपर 2x प्लस का है और नीचे 3x का है माइनस का है, तो 3x ज़्यादा है ना, और ये माइनस का है तो माइनस का 1x बच जाएगा। एक को लिखते नहीं। अब ऊपर के 5 भी हम उतार लेंगे, ये जो बचे हुए 5 है ये भी हमने नीचे उतार लिए। अब एक और भाग की प्रक्रिया चालू करेंगे, तो उसके लिए वही तरीका है सेम। क्या करते हैं, दोनों के पहले पद ले लो। इसका पहला पद क्या है, माइनस के 5x स्क्वायर, और अपने इसका भाजक का क्या है पहला पद x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कितना बचा माइनस के 5, तो इसका मतलब माइनस के 5 बार भाग जाएगा। ठीक है, और ये माइनस के 5 का इससे गुणा कर लेंगे, तो देखो ये तो सिंपल है, संख्या गुणा तो आसान होता है। माइनस के 5 का गुणा x स्क्वायर से करोगे तो माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के 5 का गुणा 2x से करोगे प्लस के हैं तो 5 दूनी 10 और माइनस के 10x बन जाएगा। और माइनस के 5 का गुणा x से करोगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे। ठीक है, 5 एकम 5, लेकिन माइनस है तो माइनस आ गया। अब वही घटाना है, और घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। ये माइनस का है तो क्या हो गया प्लस का, ये भी माइनस का है ये भी प्लस हो गया, और ये भी माइनस का ये भी प्लस हो गया। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। काटो। देखो ये माइनस का 5x स्क्वायर है और ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये तो हमेशा ही कटता है पहला पद। तो ये माइनस के 1 से और ये प्लस के 10 है, तो प्लस के 9 बच जाएंगे, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है ना, बड़ी है। ये भी प्लस के 5 है और ये भी प्लस के 5 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और प्लस के कितने हो जाएंगे 10। अब देखो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ उससे छोटी घात आ रही है, इसका मतलब अब भाग नहीं जाएगा। इस तरीके से हो गया जैसे आपने यहाँ 1 बचा दिया। अब 1 5 से छोटा है तो अब भाग थोड़ा ना जाता है, अब तो फिर पॉइंट में जाता है भाग। और यहाँ पॉइंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पॉइंट वगैरह से काम नहीं चलता। इस तरीके से यहाँ x स्क्वायर ज़्यादा बड़ी घात वाला पद है और यहाँ छोटी घात वाला पद आ गया, तो अब भाग की क्रिया आगे नहीं सोल्व होगी। बस ये आंसर आ चुका है हमारा, तो हम बोल देंगे कि भागफल तो आया, भागफल क्या आया 3x माइनस 5, और शेषफल आया जो बचाव लिख दो 9x प्लस 10। तो इस तरीके से भाग की क्रिया समझ में आ गई होगी सबके मेरे हिसाब से। फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो सवाल क्या था, सवाल देखो एक बार दोबारा, कि fx को gx से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल दोनों ही ज्ञात करना है। हमने क्या किया, हमने ये gx को देखा, gx में क्या है स्क्वायर का पद भी है, इसका मतलब आप वो जो x की वैल्यू निकाल के इसमें रखते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा, भाग ही देना पड़ेगा आपको। तो हमने gx को पहले तो ठीक करके लिखा। कैसे ठीक किया, पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर अचर पद आता है, इस तरीके से पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर अचर पद आएगा। और fx को अंदर लिख दिया इसमें, ये भाज्य ये भाजक और ये भागफल, और जो बचता है वो शेषफल हो जाता है। भाग देने के लिए पता कैसे चलेगा कितनी बार पढ़ा बोला, तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों के पहले पद ले लेते हैं। इसका पहला पद क्या था 3x क्यूब और इसका पहला पद क्या था x स्क्वायर। भाग दिया तो ऊपर 3 घात है नीचे 2 घात है, बटे में घात है घट जाती है, तो घटाओगे ऊपर वाले 3 में से नीचे के 2 कम होंगे तो 1 घात बच जाएगी। 3 में तो किसी का भाग दिया ही नहीं हमने, तो 3 ऐसा कैसा है, तो 3x बार भाग जाएगा। और 3x का इससे गुणा करके यहाँ लिख दिया, माइनस किया वही। ठीक है, तो एक बार अगले सवाल क्वेश्चन सोल्व करना, और होमवर्क किसी को फिर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे ग्रुप में बता देना। ठीक है।